Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. We have test paper of spot test 6. We have organic chemistry paper here. Now let us see, we have first question number 139. Okay. So in question number 139, assertion we have alcohol and water are weaker acid than phenol. स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि अल्कोहल और वाटर जो होगा वो फिनॉल से वीक एसिड होगा। बिल्कुल सही है। क्यों स्टूडेंट? अल्कोहल या वाटर अगर रहेगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनाओगे? जैसे अल्कोहल का बनाओगे RO माइनस H प्लस हटाओ तो, और वाटर का बनाओगे OH माइनस। ठीक है स्टूडेंट। और फिनॉल का अगर कंजुगेट बेस बनाओगे तो PHO माइनस फिनॉक्साइड बना। अब हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के। अब फिनॉल का ये कंजुगेट बेस है फिनॉक्साइड। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज है रेजोनेंस के कारण, है कि नहीं स्टूडेंट? इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। अल्कोहल का और जो वाटर का कंजुगेट बेस है इसकी तो ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बट जो फिनॉक्साइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज। इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्योंकि ज्यादा है इसलिए फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलो अब मैं पढ़ता हूं एक बार। ये तो पढ़ ही ली थे, अल्कोहल एंड वाटर आर वीकर एसिड देन फिनॉल, ये करेक्ट है। रीजन, द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक्स द फिनॉक्साइड, यही है फिनॉक्साइड आयन, मोर स्टेबल एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये फिनॉल के आयोनाइजेशन को मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी को फेवर करेगा। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा स्टूडेंट? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। 139 के बाद देखो कौन सा है, ये देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास अब है क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 141 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। स्टूडेंट हमसे pKa का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, Ka ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, pKa का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अब सोचो Ka ज्यादा तो log Ka ज्यादा, मतलब माइनस log Ka कम, मतलब pKa कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो Ka ज्यादा, मतलब pKa का वैल्यू कम। तो तुम सिंपल वर्ड में ऐसे सोच सकते हो इसको कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा ज्यादा उसका pKa का वैल्यू होगा कम, माना एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा जो होगा वही ऑर्डर हो जाएगा pKa का। चलो अब देखो इसमें यही ऑर्डर ही कह रहा है pKa का। ठीक है, अब देखो OH फिनॉल का है ये और वो अल्कोहल है। स्टूडेंट कंजुगेट बेस अगर बनाओगे, इसका H प्लस हटाओ तो O पे माइनस आएगा, इसका H प्लस हटाओ O पे माइनस, इसमें भी O पे माइनस आएगा, इसमें भी O पे माइनस आएगा। अब स्टूडेंट बाकी सब में तो इन तीनों में ABC में जो निगेटिव चार्ज है वो तो डीलोकलाइज्ड है रिंग के साथ, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं। इसमें तो इथाइल ग्रुप और प्लस आई से दे रहा है तो सबसे लेस स्टेबल यही होगा, फोर्थ डी, और लेस स्टेबल है इस कारण से इस इथाइल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ स्टूडेंट सबसे कम है, इसका मतलब pKa का वैल्यू इसका सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तो हो गया भाई किसका? डी का, pKa। हम लोग किसका ऑर्डर लिख रहे हैं? pKa का, सबसे ज्यादा डी का हो गया। ठीक है, अब बाकी में देखो ये फिनॉल OH तो सब में, CH3। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि डोनर ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है और एक्सेप्टर ग्रुप जो है वो बढ़ाता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो तो सीधा बात, डोनर जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और एक्सेप्टर जो होगा वो बढ़ाएगा।
यहां CH3 हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है, इसमें कोई नहीं है, और ये NO2 -M से खींच रहा है। तो ये -M से खींच रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ। इन तीनों में मतलब A, B और C, इन तीनों में सबसे वीक एसिड अगर हमसे पूछे तो इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, इसमें खींचने वाला एक्सेप्टर लगा हुआ है और इसमें डोनर लगा है। तो डोनर लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा कि नहीं स्टूडेंट? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, सबसे इन तीनों में सबसे कम है। एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो pKa ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब D के बाद pKa में C आ जाएगा। अब A और B, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? A, क्योंकि NO2 लगा है -M से खींचेगा, ठीक है। तो NO2 लगा है -M से खींचेगा तो ये हो गया कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड, और B जो होगा वो होगा वीक एसिड। अब B क्योंकि वीक एसिड है मतलब pKa इसका ज्यादा होगा, तो B और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? E। तो आंसर हो गया pKa का कौन सा स्टूडेंट? D, C, B और A। चलो देखो किसमें D, C, सबसे ज्यादा D होना चाहिए, तो देखो D, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A, DCBA, DCBA। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है स्टूडेंट कि जैसे OH और NO2 इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो H+ के निकलने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। हाँ होगी, लेकिन स्टूडेंट प्रायोरिटी किसको देना है? प्रायोरिटी किसको देना है? पहले इसके इफेक्ट को। तो -M से खींच रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन सबसे, इन दोनों से ज्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो आंसर मिल गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारे पास, चलिए देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 142। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 को। When toluene reacts with, we have question, when toluene reacts with chromyl chloride, ठीक है, formed a complex, further on hydrolysis gave benzaldehyde, identify the chromium complex। स्टूडेंट याद करो ये इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। देखो होता क्या है स्टूडेंट, हम लोग लेते हैं टॉलुइन, बेंजीन में लिए CH3 मतलब टॉलुइन, इसका रिएक्शन कराते हैं CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, सॉल्वेंट CH2 रहता है, ठीक है। इससे पहले एक कंप्लेक्स कुछ इस तरह का बनेगा CH और OCrOH Cl2, इसका हॉल ट्वाइस, ऐसा 2H हटा तो 2 ग्रुप लगा। अब फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो टॉलुइन से फाइनली बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज O, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। आपसे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स बना था उसके बारे में पूछ रहा है, यही है ना। कहता है क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो कौन सा वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा CHOCrOH Cl2 का हॉल 2। चलो देखते हैं कहां पे है CHOCrOH Cl2 का हॉल 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? थर्ड ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। बाकी में देखो जैसे फोर्थ ऑप्शन देखो CH, अरे भाई होगा तो ये 2 ठो होगा ना। एक मैं और आसान तरीका तुमको बता रहा हूं इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड ये जो बना कॉम्प्लेक्स, इसको याद रखने का, ठीक। जैसे ये आंसर है तो तुम इस तरह से इसको याद रख सकते हो। CH3 है ना, इसमें से 2H हटा, 1H है, तो भाई 2H हटा तो 2 ग्रुप लगेगा, तो हॉल 2, पहला चीज तो ये। और अंदर में तुम देखो, इसके अंदर में बस ये याद रखने का तरीका है, CrO2 Cl2 रहना चाहिए। तो देखो CrO2 Cl2 एक H है, समझ में आया इस तरह से, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा। बाकी और ऑप्शन में देखो CrO2 नहीं है अंदर में, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा। कैसे याद रखना है स्टूडेंट इसका कॉम्प्लेक्स को? अंदर में क्या होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर? CrO2 Cl2। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आंसर थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन 142। अब हम लोग के पास जो अगला क्वेश्चन है, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है स्टूडेंट। तो 145 में देखिए क्या कहता है, फॉर द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट W इज, W इसमें से क्या है ये हम लोगों से पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया है,
तो बेंजीन में पहले क्या दिया हुआ है, देखो बेंजीन, इसका रिएक्शन दिया है CH3 CH2 CH2 COCl और साथ में AlCl3। ठीक है स्टूडेंट, AlCl3 लुईस एसिड है, यहां से Cl- को खींचेगा, Cl- निकला तो इस कार्बन पे क्या बचेगा, प्लस। अब ये जो चीज है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। याद करो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है कि नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बेंजीन से क्या लग जाएगा, देखो CO और CH2 CH2 CH3, CO CH2 CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद ये हो गया कौन सा प्रोडक्ट, X। ठीक है, अब इसमें ZnHg conc HCl दिया, तो ZnHg conc HCl दें तो कौन सा रिएक्शन हुआ, क्लीमेंसन रिडक्शन। ZnHg conc HCl देंगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये जो कीटोन वाला CO है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो क्या लिखेंगे यहां, CH2 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 CH3। चलो बना देते हैं। तो बेंजीन से लग गया CH2 CH2 फिर CH2 और CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बन गया। और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, Y, ये हो गया Y। अब आगे देखो, फिर KMnO4 KOH हीट दिए तो Z बना, KMnO4 KOH हीट दिए तो Z बना। तो इसमें अगर तुम दोगे KMnO4 KOH और हीट तो दिस इंटायर साइड चेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, होगा कि नहीं स्टूडेंट, इंटायर साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड भी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो Z हो गया ये बेंजोइक एसिड, और फिर Z में NaOH प्लस CaO सोडा लाइम दिया गया, हीट किया गया। तो इसमें अब अगर NaOH प्लस CaO सोडा लाइम और हीट तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 हटेगा, H लगा, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना स्टूडेंट, बेंजीन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका नाम W लिखा गया है, तो W इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेंजीन होगा। तो चलिए देखते हैं बेंजीन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजामाइड, बेंजीन। तो करेक्ट आंसर जो है 145 का वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट, सीक्वेंशियल रिएक्शन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 145 के बाद अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन आया वो है 153। क्या कहता है 153 में, सिंपल सा एक क्वेश्चन है जीओसी का। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन, क्या क्या लिखा है स्टूडेंट, इथेन। इथेन तो तुमको पता है CH3 CH3। ठीक है स्टूडेंट, इथीन क्या होगा स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 1 है ये 2 है। फिर थर्ड में कौन सा स्टूडेंट, 1 में था इथेन, 2 में इथीन, थर्ड में इथाइन, थर्ड में है इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फोर्थ में बेंजीन, फोर्थ में बेंजीन दे रखा है हम लोगों को, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का इसमें ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। अब समझो, ध्यान से समझो, इथेन के केस में ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, रेजोनेंस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तो सिंगल का सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो हम यहां पे कहेंगे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें आ जाओ इथीन में, तो ये डबल का डबल ही रह जाएगा, ये तो ब्रेक होने का या नया बॉन्ड बनने का यहां कोई ऑप्शन नहीं, कोई फेनोमेनन नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे, कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। उसी तरह यहां से कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर तुम बेंजीन का इसमें बात कर लो तो बेंजीन में तुमको पता है ये इसका हाइब्रिड में ड्रॉ किया हूं, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। तो बेंजीन के केस में हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। अब तुमसे बॉन्ड लेंथ पूछा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा, तो सीधा सा बात, बॉन्ड लेंथ जो होगा जैसे जैसे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ा, मतलब पाई बॉन्ड आते जाएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बॉन्ड लेंथ घटेगा कि नहीं घटेगा स्टूडेंट? मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर के। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ घटते गया। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ते जा रहा है उसका कैरेक्टर आते जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। तो जिसमें बिल्कुल पाई बॉन्ड नहीं है वो कौन सा? इथेन। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किस में होगा स्टूडेंट? 1 में होगा। अच्छा 2 में देखो ये कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और 4 में देखो बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? कंप्लीट डबल या पार्शियल डबल? पार्शियल डबल का होगा कि नहीं स्टूडेंट? इसका मतलब इसके बाद 4 आ जाएगा, 1 के बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद कंप्लीट डबल मतलब सेकेंड आएगा, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का और कैरेक्टर बढ़ गया तो थर्ड। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का जो ये ऑर्डर हो जाएगा वो होगा 1 4 2 3। देखो कहां दिया है 1 4 2 3। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 153 का स्टूडेंट? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? रेजोनेंस से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, रेजोनेंस का था। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ आफ्टर 153 नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, व्हेन 154 में क्या कहता है जरा सा ध्यान देंगे। कहता है देयर आर 8 आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br। ठीक है, C5H11Br का 8 आइसोमर है। ठीक, अमॉन्ग दीज हाउ मेनी आर टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड? इनमें से टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड कितना है? ठीक है, क्या दिया स्टूडेंट? फार्मूला क्या है? C5H11Br। अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। ठीक, इसका 8 आइसोमर है। हाँ तो हम क्यों बनाए भाई 8 आइसोमर? क्वेश्चन जो पूछा है वो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कम से कम टाइम हम लोगों को लगाना है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो कहता है इनमें से कितना, क्वेश्चन को पढ़ो, कितना टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड है। कैसे इसको ट्राई करना चाहिए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट इसको सोचना कैसे चाहिए? हमसे टर्शियरी पूछा कि नहीं, टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड, तो स्टूडेंट टर्शियरी कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले चुपचाप तुम इसको 3 अलग अलग कार्बन से जोड़ दो। टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड है, मतलब ब्रोमीन भी इसी से टर्शियरी वाले कार्बन से लगेगा, लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच नहीं किया है, एक कार्बन और जोड़ना है। तो भाई कहां से जोड़े एक कार्बन? हमको ब्रोमीन को भी टर्शियरी से ही जोड़ना है, क्योंकि क्लियर लिखा है टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड। तो एक कार्बन जो बच गया उसको इससे जोड़ो, चाहे इससे जोड़ो चाहे इससे, तुम्हारी मर्जी। ठीक, चलो मैं इससे जोड़ दिया, तो CH3 यहां CH2 कर दो, बाकी CH3 और CH3 हो गया, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब भाई तुम यहां इस CH3 को लगाओ चाहे यहां, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम लोग सर ब्रोमीन को इधर उधर कर दे तो टर्शियरी नहीं बनेगा स्टूडेंट। समझ में आया? फिर मन में सोचोगे रिंग सब कुछ बना देते, नहीं बना सकते हो। कैसे बना दोगे तुम रिंग? क्योंकि इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है? 0। इसलिए करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, आंसर हो जाएगा सेकंड। तो 154 का करेक्ट आंसर सेकंड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 158। इसमें मैच कॉलम का दिया है, एक साइड में रिएक्शन दिया है स्टूडेंट और दूसरे साइड में रिएक्शन का नेम दिया है। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, आप देखें पिछले प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो इसमें हम लोग इधर रिएक्शन को देख के इधर मिलाएंगे कि कौन सा नेम रिएक्शन ये है। चलिए देखते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cu2Cl2 दिया, तो ये N2 हटा और यहां Cl आया। सेंडमेयर रिएक्शन है कि नहीं स्टूडेंट? सेंडमेयर में और क्या क्या लेते हैं? Cu2Cl2 देने से Cl, Cu2Br2 देने से Br, CuCN KCN देने से Cn, तीनों सेंडमेयर होता है। तो A मिल गया तुम्हारा सेंडमेयर से, मतलब A का कौन सा हो गया? 4 हो गया सेंडमेयर, देखो 4 में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड में देखो CH3CN SnCl2 HCl दिया है, फिर हाइड्रोलिसिस दिया है, ये एल्डिहाइड बना है, स्टीफेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो B किससे मिल गया? B मिल गया स्टीफेंस, कहां आ गया? फर्स्ट, तो B का 1। इसमें कैसे होता है स्टूडेंट? SnCl2 HCl ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करता है, CH3CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, पार्शियली रिड्यूस करेगा।
बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, बनाएगा क्या बनाएगा, CH3 पार्शियली रिड्यूस करके CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करना है तो एक आसानी से इसका अप्रोच सीख सकते हो तुम, OHH यहां से कट कर दो, इस कार्बन से 2 OH लगा, वाटर निकालोगे तो CHO बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो B हो गया 1 स्टीफेन, ये कर लिए। C देखो RCH2COH, इसमें Cl2 रेड फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोलिसिस दिया तो अल्फा पोजीशन से H हट के Cl लगा, हेल्महोल्ट्ज जिलेंस्की रिएक्शन होगा स्टूडेंट। तो C का कौन सा हो गया, C का हो गया 2। HVZ या हेल्महोल्ट्ज जिलेंस्की, ये भी नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। क्या कंडीशन होता है स्टूडेंट कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम 1 अल्फा H हो, वही HVZ देता है। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा हेलोजिनेशन होगा, अल्फा पोजीशन पे H हट के X आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वही हुआ, इसका एक H हटा और Cl आया, देखो तो HVZ से मिला दिया इसको। D में है देखो, फिनॉल है NaOH CO2, CO2 प्लस NaOH, अब फिर H प्लस दिया है, तो ये कोल्बे रिएक्शन है कि नहीं, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन देखो दिया होगा थर्ड में, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो D का कौन सा हो जाएगा 3, तो D का हो जाएगा 3। तो चलो मिला लो, A का 4 B का 1, देखो कहां दिया हुआ है, देखो थर्ड में A का 4 B का 1 C का 2 D का 3, तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड। तो 158 का कौन सा आंसर हो गया स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया ये, ओके आगे बढ़ते हैं। ये था 158, अब देखो कौन सा है क्वेश्चन, ये 159, ओके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है 159, कहता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में साइड प्रोडक्ट क्या बना। देखो स्टूडेंट, साइड प्रोडक्ट भी किसी किसी में पूछ दिया जाता है, और पर्टिकुलरली इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में जरूर पूछ सकता है। ठीक, रिएक्शन क्या होता है, तो RCONH2, इसमें तुम दे दो Br2 प्लस NaOH के जो भी दो NaOH, तो प्रोडक्ट बनता है, CO को हटा दो RNH2, और बाई प्रोडक्ट जो स्टूडेंट बनता है वो NaBr बनता है। ठीक है, Na2CO3 बनता है और वाटर भी रिलीज होता है, वाटर भी निकलता है। चलो देखते हैं, RNH2 तो मेन प्रोडक्ट हो गया, बाई प्रोडक्ट ये तीनों हो गया, NaBr Na2CO3 और वाटर। कहां दे रखा है, देखो NaBr Na2CO3 और वाटर, मतलब करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 159 का, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ये याद रखने वाला थोड़ा है, ओके। इसको मैं रफ कर देता हूं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो आफ्टर 159 नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 167। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 167। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फॉर द गिवन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट। करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट क्या है, तो यहां पे देखो डिफरेंस, जब भी स्टूडेंट इस तरह का कन्वर्जन का क्वेश्चन आए ना, तुम ये देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज क्या हुआ है, ये अगर तुम आइडेंटिफाई कर लिए तो मैक्सिमम काम तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि तुम इजीली समझ पाओगे कि करना क्या है, कार्बन बढ़ाना है, कार्बन घटाना है, क्लोरीन लाना है, अल्कोहल लाना है, क्या लाना है, तब ना रिएक्शन सोचेंगे। तो सबसे पहला काम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आखिर चेंज क्या हुआ है, चलो देखते हैं। तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां OH लगा दिया। स्टूडेंट यहां डबल बॉन्ड था, पाई टूटा, यहां OH और यहां पे H लगा है कि नहीं लगा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ से लगा है कि नहीं OH, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। याद करो, एल्कीन के हाइड्रेशन का 3 मेथड हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एक H2OH+ दे करके, उसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा उसमें। दूसरा पढ़ते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन तो नहीं बनता है, सिंपल हम ऐसा सोचते हैं कि मार्कोनिकॉफ से OH लगा देते हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और तीसरा ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ से OH लगा देंगे। तो इसमें वही किया, एंटी मार्कोनिकॉफ से OH लगाया है, तो BH3THF और OH H2O2। तो करेक्ट आंसर 167 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 169। क्या कहता है इसमें, देखो बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, सेल्यूलोज हैज लिंकेज बिटवीन। स्टूडेंट जो सेल्यूलोज होता है ना, जो सेल्यूलोज होता है, आपको पता है कि ये पॉलीसेकेराइड होता है। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है स्टूडेंट? सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होगा? तो बीटा डी ग्लूकोज का होता है स्टूडेंट। किसका होता है? अल्फा का नहीं, बीटा डी ग्लूकोज का होता है पॉलीमर। स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं सारे बीटा डी ग्लूकोज। और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें होता है, जो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ना स्टूडेंट, वो C1 C4 के बीच में होता है। ठीक है, सिर्फ सुक्रोज ही ऐसा है ना डाइसेक्राइड में, जिसमें C1 C2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। बाकी माल्टोज उसी में डाइसेक्राइड में ही C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लैक्टोज C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आना ना बात? उसके बाद आपका जैसे यही सेल्यूलोज देखिए पॉलीसेकेराइड में, इसमें भी C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज के बीच में होगा। एक और पढ़ते हो जैसे स्टार्च, उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन में जो वो ब्रांचिंग वाला पार्ट है वही खाली C1 C6 के बीच में होता है। ठीक है स्टूडेंट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सिंपली आपसे क्या कहा कि सेल्यूलोज में लिंकेज कहां होगा? तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां होगा बीटा डी ग्लूकोज में? C1 C4 के बीच में। चलो देखो कहां पे है, C1 C4 कार्बन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यही हो जाएगा C1 C4। ओके बीटा डी ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? 169 का सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? सिंपल सा था क्वेश्चन। ओके, अब चलो बढ़ते हैं आगे। देखो कौन सा दिया 169 के बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज्ड इन द चेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन का नंबर इंक्रीज इनमें से कौन से रिएक्शन से होता है? ठीक है, चेन में जो चेन है उसमें कार्बन का नंबर कौन से रिएक्शन से बढ़ता है? रोजेंडमंड नहीं, अरे भाई रोजेंडमंड रिएक्शन क्या होता है? RCOCl, इसमें दोगे H2PDBaSO4, तो ये Cl हट के क्या आएगा? H। तो कार्बन का नंबर इस चेन में कहां बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो गलत। केनिजारो गलत। केनिजारो कौन देगा भाई? जैसे HCOH है, तो HCOH अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इस एल्डिहाइड में, ये दे सकता है। तो इसमें अगर इस केनिजारो रिएक्शन जैसे कराओगे तो जो मतलब OH माइनस दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक HCOOH, मैंने HCO माइनस लिखोगे बेसिक मीडियम है, और दूसरा CH3OH। तो किसी एक चेन में नंबर ऑफ कार्बन, जैसे ये चेन है तो इसमें तो कार्बन का नंबर नहीं बढ़ रहा है ना, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। फिर कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। एल्डोल कंडेंसेशन क्यों होगा? देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो हम लोग एक कंपाउंड लिए, कोई एक कंपाउंड ले लो तुम, CH3COH यही ले लो, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर कराओगे, OH माइनस दोगे, तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा स्टूडेंट? CH2 माइनस COH। सबसे पहले ये बेस की तरह बिहेव करता है, यहां से H प्लस हटाएगा, तो CH2 माइनस COH। अब वो न्यूक्लियोफाइल फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन करेगा, तो यहां से अगर प्रोडक्ट लिखे तो क्या लिखेंगे? CH3 CH, O माइनस ओपन होगा तो O माइनस हो जाएगा, और H प्लस लेकर के OH, तो CHOH। और फिर अब न्यूक्लियोफाइल लगा दो, तो CH2 माइनस COH, तो CH2COH। और फर्दर कंडेंसेशन हीट करोगे, बेस तो है ही OH माइनस, तो इवन सी भी होता है, यहां पे OHH वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो बना, नंबर ऑफ कार्बन चेन में इंक्रीज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर होगा एल्डोल। HBZ, इसमें तो अल्फा हेलोजिनेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा पोजीशन पे H हट के X आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी कार्बन का नंबर कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आंसर 170 का कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 174। 174 में एक एसर्शन और रीजन दिया है। देखिए क्या कहता है, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
यही दिया हुआ है स्टूडेंट विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है? इसमें हम एल्कोक्साइड लेते हैं, जैसे RO माइनस Na प्लस K प्लस जो भी लो, और एक एल्काइल हेलाइड लेते हैं, ठीक है, RO माइनस मान लो R-X लिया, तो ये R- पे जाके अटैक किया, X को रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट क्या बनता है? ROR-, ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? विलियमसन सिंथेसिस। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर इससे बन सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट यहां मैकेनिज्म जो होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है? SN2, ठीक है, SN2 होता है। तो अब तुम पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई SN2 अगर मैकेनिज्म होगा तो SN2 में रिएक्टिविटी क्या होगी एल्काइल हैलाइड की? स्टूडेंट सबसे ज्यादा CH3X रिएक्टिव होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रिएक्टिविटी SN2 का ज्यादा, तो सबसे ज्यादा CH3X होगा, फिर 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, और अगर दिया हुआ है तो 3 डिग्री RX को लास्ट में लिख सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड रहे यहां पे, ये अगर R-X टर्सरी रहे तो SN2 तो हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, विलियमसन सिंथेसिस होगा ही नहीं। तुम सीधा सोचो ना, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है और ये RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 होगा कि नहीं स्टूडेंट? SN2 तो होने से रहा, SN1 होगा नहीं, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? E2, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उससे होगा ना। तो टर्सरी ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा, ऑर्डर में पूछे तो लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कहता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सबसे ज्यादा CH3X में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री RX, 3 डिग्री। ओके, रीजन इट फॉलोज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही तो होता है भाई बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या? SN2। हाँ, तो SN2 है तब तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ओके, तो एसर्शन रीजन दोनों ट्रू होगा और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो ए में देख, फर्स्ट में क्या लिखा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब 174 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके, चलिए देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 175। देखिए 175 में एक एल्कीन दिया है KMnO4 H2SO4 हीट। स्टूडेंट KMnO4 का दो रिएक्शन एल्कीन में हम पढ़ते हैं, एक कोल्ड KMnO4 जो बेयर्स रिएजेंट होता है, बेयर्स रिएजेंट में जो प्रोडक्ट बनता है पाई तोड़ के OH लगेगा, सिन एडिशन होता है, याद आया? तो वो एल्कलाइन मीडियम में होता है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होता है। यहां KMnO4 H2SO4 और सबसे इंपॉर्टेंट हीट दिया है, ये हॉट KMnO4 का केस है। और स्टूडेंट हॉट KMnO4 के केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो वही बनता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट होता है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इसको करोगे तो क्या बनेगा? ये हटा, रुको मैं इसको इरेज कर देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अगर ओजोनोलिसिस कराओगे तो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये रिडक्टिव का केस हुआ, और फिर ऑक्सीडेटिव कराना है तो OH भी लग जाएगा। अरे COH है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? COOH। अरे यहां COH है ना, एक H भी है ना, यहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे H है ना, तो COOH हो जाएगा, वो यहां भी COOH हो जाएगा, इस कार्बन पे भी COH। बाकी देखो CH2 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 चार्ट हुआ है, तो COH CH2 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 और यहां भी COOH। तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसी का कॉमन नेम क्या होता है स्टूडेंट? एडिपिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। तो यही पूछा है इससे क्या बनता है ये हॉट KMnO4 देने से। तो देखो पिक्रिक एडिपिक, थर्ड ऑप्शन। 175 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट? थर्ड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 176। चलिए देखते हैं 176। 176 में द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल टू N ब्यूटाइल एमाइन। मैं कंपाउंड बनाता हूं पहले, तो प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। इससे बनाना क्या है स्टूडेंट? इससे क्या बनाना है? देखो N ब्यूटाइल एमाइन, 4 कार्बन, CH2
CH2 और NH2 ना, एक सेकेंड रुको, यहां पे लगा दो NH2, N ब्यूटाइल एमाइन, यही बनाना है हम लोग को। अब इसमें सेट ऑफ रिएजेंट दिया है। सबसे पहले कन्वर्जन का क्वेश्चन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो, उसमें डिफरेंस देखो। इसमें 1 2 3 कार्बन है रिएक्टेंट में, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। सबसे पहले तो एक कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। चलो, इसमें 3 ही कार्बन है, तो OH के रहते तो बढ़ाना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। हेलाइड में अगर कन्वर्ट हो जाए, देखो जब भी कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन हो, मैं एक रफ वे में बोलता हूं, और कुछ नहीं समझ में आए कि कैसे करें इसको कन्वर्ट, तो ज्यादा सुटेबल है पहले रिएक्टेंट को हेलाइड में बदल दो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, SOCl2 पहले ले लो, देखो गिवन ऑप्शन से मैं बता रहा हूं, SOCl2, तो डार्जन रिएक्शन, OH हट के लगेगा Cl, तो CH3 CH2 CH2 Cl हो गया। फिर SOCl2 के बाद इसमें KCN दे दो, तो एल्काइल हैलाइड का KCN से करते हैं तो CN लगता है, और AgCN से करते हैं तो NC लगता है। अभी KCN है तो CN लगेगा, क्या बनेगा इससे, CH3 CH2 CH2 CN, ये बनेगा। और फिर H2 निकेल, इसमें अगर H2 निकेल दे दो तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कंप्लीट रिड्यूस करेगा, पाई तोड़ के HH, फिर पाई तोड़ के HH, तो यही बनेगा प्रोडक्ट। 4 कार्बन आ गया, CH3 CH2 CH2, 4 ठो कार्बन और ये NH2, ठीक है। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, पहले SOCl2 दिए, फिर KCN दिए, फिर H2 निकल, SOCl2 KCN H2 निकल, मतलब 176 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 177। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 177 में द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ इथाइल साइक्लोहेक्सेन, और स्टूडेंट क्लियर लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करना है। चलो पहले तो हम इथाइल साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, तो इथाइल हो गया ये CH2 CH3, ठीक है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, एक H को हटा के एक Cl लगाना। कहां कहां लगा सकते हैं, देखो कहां कहां लगा सकते हैं, मैं इसको इंडिकेट करता हूं अलग कलर से। देखो इस वाले H को हटा के Cl लगाएं तो एक प्रोडक्ट ये बना, इस वाले H को हटाएं तो जैसे मान लो ये सेकंड टाइप हो गया, यहां पे एक H है, इसको हटा के बना सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, तो थर्ड हो गया। यहां लगाएं चाहे यहां Cl लगाएं, बात बराबर, यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, बात बराबर, और एक यहां लगाएं। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अरे जिसको मैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली देख रहा हूं, जितने टाइप का इस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा उसी H को हटा के हम Cl लगा सकते हैं, मतलब जितने टाइप का हाइड्रोजन उतने टाइप का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, सिंपल। तो ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट टाइप का हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप, ये दोनों सेम टाइप का है तो 4, ये दोनों सेम टाइप का है तो 5, और ये 6 टाइप का है। तो इसमें क्योंकि टाइप ऑफ हाइड्रोजन ये है 6, सो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, सो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 होगा। इसमें स्टीरियो भी देखा जाता है, अगर नहीं लिखा रहता है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो तुम्हें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी काउंट करना पड़ता। अभी तो क्लियरली लिखा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो करेक्ट आंसर 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो 6 फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो 177 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसके बाद कौन सा है, ये एक बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 178। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर द मेन प्रोडक्ट इज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ग्लूकोज का रिएक्शन Br2 वाटर। ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट, CHOH का होल 4 CH2H, ये हो गया ग्लूकोज। अब इसमें क्या दिए तुम, ब्रोमीन वाटर, Br2H2, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये एल्डिहाइड को यहां सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को नहीं।
तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो COH, और बाकी जैसा है वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, CHOH का होल 4 और CH2OH, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? ग्लूकोनिक एसिड। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट में सेकेरिक दिया ग्लूकोनिक, सेकंड ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 178 का कौन सा करेक्ट आंसर हुआ स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ये था स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन स्पॉट टेस्ट का आपका। आई होप आपको सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।